मिले न्याय सभी को बराबर, मिले न्याय सभी को बराबर, अन्यायी को मिले सजा, संविधान के साये में कोई बेबस और लाचार न हो। तो बाबा साहब की जो सोच थी वो सिर्फ सोच को अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि एक हमें संविधान देकर वो अपने सोच को और हम लोग के बीच में उसको एक उदाहरण पेश करते हुए एक उसको कानूनी रूप से उसको हम लोगों के बीच में दे दिया। और यदि आज हम बाबा साहब की बात कर भी रहे हैं तो इतने सारे जो महिलाएं उपस्थित हैं, पुरुषों से ज्यादा यहाँ महिलाएं उपस्थित हैं, उनकी बात हम ना करें तो ये बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। क्योंकि बाबा साहब ने न सिर्फ पुरुषों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए उतना ही ज्यादा काम किया है। तो बाबा साहब का जो सोच था, मिले अधिकार हक हुकूक हो उनकी जिम्मेदारी भी, मिले अधिकार हक हुकूक हो उनकी जिम्मेदारी भी, सहानुभूति के चाकू से अब स्त्री को ही हलाल न हो। अर्थात स्त्रियों को सिर्फ अधिकार ही नहीं दिया जाए बल्कि उनको जिम्मेदारी भी दिया जाए। वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करे किसी चीज को करने में, कहीं बैठने उठने में। अग्रणी वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पंकज कुमार साहब को। सब आइए। वो जितना भी मैं देखा हूँ पर्सनली, जितने भी कार्यक्रम हम लोग का आयोजित होता है हर कार्यक्रम में वो जाते हैं और फिजिकली हैंडीकेप है, इसके बावजूद भी वो हिम्मत दिखाता है, उससे हम लोग को प्रेरणा लेना है। जो रियलिटी में हम लोग का जो महापुरुष लोगों जो त्याग दिया है वो वास्तव में वो समझे हैं। वो अगर ना समझे होते तो एक फिजिकली हैंडीकेप्ड होने के बाद भी हम तो कभी भी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि वो फिजिकली हैंडीकेप्ड है, क्योंकि फिजिकल हैंडीकेप्ड वो है जो कि सब कुछ बराबर हो, सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी हमारे समाज के लिए वो एक स्टेप भी आगे नहीं आते हैं। तो आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय पंकज कुमार साहब को, उनके लिए आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। माननीय पंकज कुमार साहब। धन्यवाद अजय साहब। आदरणीय मैडम गारू और मंच पे उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथि लोग और हमारे सामने उपस्थित सभी लोग, आप सबों को जय भीम। मैं अपनी बात को एक पंक्ति से शुरू करना चाहूँगा। चाहूँ और उनके पाँव थे, चाहूँ और उनके पाँव थे, हमारे ही से अभाव थे, हमारे ही से अभाव थे, बस वही मुखिया बने, बस वही मुखिया बने, कहने को हमारे गांव थे। यानी इस पंक्ति से मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग ऐसे महापुरुष की जन्म उत्सव मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं जो न सिर्फ राजा के बेटे राजा और मुखिया के पुत्र मुखिया बनने की प्रथा को खत्म किया है, बल्कि राजा के बेटे छोड़िए उनकी बेटियां भी पहले मुखिया नहीं बन सकती थी, रानियां नहीं बन सकते थे, राज नहीं चला सकती थी। वो आज इतने सारे जो महिलाएं उपस्थित हैं हमारे बीच में, मैडम जो उपस्थित हैं, वो उनको देख के हम कह सकते हैं कि वो जो राजा का बेटे का जो प्रथा था उसको खत्म करते हुए उनकी बेटियां भी अब मुख्यमंत्री बन सकती हैं, बेटियां भी राजकाज चला सकती हैं और हम लोग के साथ उपस्थित होकर आज महापुरुषों का जन्म दिन भी मना सकते हैं। तो हम बाबा साहब की जो सोच है उसको एक दूसरे पंक्ति से भी कहना चाहूंगा। मिले न्याय सभी को बराबर, मिले न्याय सभी को बराबर, अन्यायी को मिले सजा, संविधान के साये में कोई बेबस और लाचार न हो। तो बाबा साहब की जो सोच थी वो सिर्फ सोच को अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि एक हमें संविधान देकर वो अपने सोच को और हम लोग के बीच में उसको एक उदाहरण पेश करते हुए एक उसको कानूनी रूप से उसको हम लोगों के बीच में दे दिया। और यदि आज हम बाबा साहब की बात कर भी रहे हैं तो इतने सारे जो महिलाएं उपस्थित हैं, पुरुषों से ज्यादा यहाँ महिलाएं उपस्थित हैं, उनकी बात हम ना करें तो ये बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। क्योंकि बाबा साहब ने न सिर्फ पुरुषों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए उतना ही ज्यादा काम किया है। तो बाबा साहब का जो सोच था, मिले अधिकार हक हुकूक हो उनकी जिम्मेदारी भी, मिले अधिकार हक हुकूक हो उनकी जिम्मेदारी भी, सहानुभूति के चाकू से अब स्त्री को ही हलाल न हो। अर्थात स्त्रियों को सिर्फ अधिकार ही नहीं दिया जाए बल्कि उनको जिम्मेदारी भी दिया जाए। वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करे किसी चीज को करने में, कहीं बैठने उठने में। तो इन बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे माननीय पंकज कुमार साहब। संक्षिप्त में बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे सामने रखी, वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर साहब जो बात रखे थे उनको कोट करके बोला और बहुत ही
सराहनीय है, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद।